हम विदेशी खाना चाहे जितना बना लें या फिर चाहे जितना खा लें, लेकिन जब तक हम हमारा देसी खाना नहीं खाते हैं ना, हमारे मन को वो शांति नहीं मिलती है। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम देसी, वो भी ठंड के मौसम में। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी और एकदम देसी यानी कि राजस्थान की बहुत ही स्पेशल है ये ठंड के दिनों में जो बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए हमें चाहिए मक्के का आटा। तो हम यहाँ पे 2 से ढाई कप मक्के का आटा लेंगे टोटल एंड उसको अच्छे से छान लेना है। एकदम उसमें कुछ भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसे छान के हमें बाहर निकाल देना है, या थोड़ा दरदरा मोटा आटा है तो उसे छानने के बाद अलग कर लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मक्के का आटा बहुत हार्ड होता है, तो रोटी बनाने में प्रॉब्लम होती है। अगर बिना छाने यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही ईज़ी मेथड से बताने वाला हूँ, कोई आसानी से आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे किस तरह से खाना है और कैसे ये बनती है। नॉर्मल मक्के की रोटी तो आपने ज़रूर खाई होगी, बट शायद आपने इस तरह से नहीं खाया होगा, तो आप ज़रूर इस ठंड के मौसम में इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आटा हमने छान लिया है, अब सबसे पहले हम डालेंगे नमक। तो नमक नॉर्मली स्वाद अनुसार हम जो डालते हैं वो आपको डाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पापड़ खार, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी इतने आटे में 2 कप आटा है, उसमें आपको करीबन 1 टेबल स्पून डालना है। और अगर 2.5 कप है तो थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दें, यानी 1/4 और आप डाल दीजिएगा। क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो इसमें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस रेसिपी में। तो ये आप देख लीजिए, आटे में हमने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पे लहसुन और 2 हरी मिर्च ली है और 10-12 कली है और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छे से कूट लिया है और ऐसा पेस्ट बना लिया है और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 चम्मच से थोड़ा-सा कम है ये, वो ऐड कर देना है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पे ये कूटा हुआ धनिया डाला है मैंने थोड़ा-सा, और इसके बाद कसूरी मेथी 1/4 मैंने डाली है, एकदम बारीक क्रश करी हुई। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे काली मिर्च, जो कि मेरे पास ख़त्म हो चुकी हैं, जो भी थी वो डाल दी, अदरवाइज़ आप 1/4 डाल दीजिएगा। एंड इसमें डालेंगे हरा बारीक कटा हुआ धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको इस रेसिपी में, तो वो आप जितना चाहें डाल सकते हैं। बहुत कचरा भी नहीं करना है, बट एकदम बारीक कटा हुआ डालें। थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए यहाँ पे करीबन 1 चम्मच जितना, जो मोइन इसको अच्छे से दे देगा। वैसे कोई कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप डाल देंगे, तो रोटी आपकी बहुत ईज़िली और अच्छे से बन जाएगी और आटा भी ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें इन सारी ही चीज़ों को, सब इंग्रीडिएंट्स को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे बिना पानी डाले हुए, ताकि नमक और पापड़ खार वगैरह जो भी हमने ऐड किया है वो सारे आटे में अच्छे से लग जाए। अदरवाइज़ कहीं साइड में नमकीन या कहीं ऐसा हो जाएगा। तो आप आटा अच्छे से लगा लीजिए और बहुत सिंपल तरीका है इसे आटा लगाने का भी। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें जब इसमें मिक्स हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है पानी। थोड़ा-थोड़ा पानी लेके आटा आप लगाएँ। मैंने यहाँ पे पनीर जो बनाया था उसका एक्स्ट्रा पानी जो बचा था वो मैंने यूज़ कर रही हूँ, बट आप नॉर्मल पानी से लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पानी को मैं फेंकना नहीं चाहती थी, तो मैंने पनीर का पानी आटा लगाने में यूज़ कर लिया है। तो इसी तरीके से धीरे-धीरे करके वो पानी थोड़ा-थोड़ा डालते हुए हमें आटा लगा लेना है। वैसे तो एक-एक रोटी का आटा भी आप लगा सकते हैं, बट हम पहले आटा पूरा लगाकर तैयार कर लेंगे और फिर हम बेलेंगे एक साथ रोटियाँ, ताकि हमारा गैस बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और हम रोटी भी ईज़ी तरीके से आराम से बना पाएँ। तो ये आप देख लीजिए, थोड़ा-थोड़ा पानी डाला है हमने और किस तरह से इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा और पानी डालिएगा और आटा आपका धीरे-धीरे अच्छे से बाइंड होने लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आगे थोड़ा आपको फटाफट से बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि इस प्रोसेस को देखने के बाद आई होप कि आप आटा अच्छे से लगा लेंगे। ये थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे इस तरह से होने लगा है, तो इसे हमें अच्छे से मथना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। और ये आटा बहुत टाइट रहता है नॉर्मली बाटी के आटे जैसा, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके डालें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना टाइट लगाया है, बस आपको सेम वैसा ही लगाना है। देन फिर इसे सेट करके अच्छे से साइड में हम रख देंगे, हमारा आटा अच्छे से लग कर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे बेलने के लिए 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले पहला वाला तरीका बता देती हूँ। एक बड़ी-सी लोई लेना है आपको। ये रोटी थोड़ी मोटी बनती है, मतलब मैं इतने आटे की करीबन 4 रोटियाँ बनाऊँगी,
तो इस तरह से रोटी बना के आप तैयार कर लीजिए और गैस फ्लेम ऑन करके वहाँ पे जो आप जिस भी पैन पे बनाने वाले हैं, चाहे मिट्टी का हो या फिर आयरन का, दोनों पे ही बना सकते हैं, तो उसे अच्छे से गरम कर लीजिए। तो हम रोटी बेल रहे हैं जब तक हमारा पैन गरम हो जाएगा, और इसको हमें क्या करना है ना, काफ़ी थिक रखना है, मतलब गेहूँ की रोटी जैसी पतली नहीं करना है। नॉर्मल हम जो बाजरे की रोटी वग़ैरह बनाते हैं, तो इस तरह से थिक रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। तो इस हिसाब से, क्योंकि जब ये पकने के बाद ना पतली होती है तो थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, अंदर से सॉफ्ट नहीं रहती है। लेकिन हम अगर मीडियम साइज़ की बनाएँगे ना, तो अंदर से बाहर से अच्छे से सीख जाएगी और अंदर से भी एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी सॉफ्टनेस आ जाएगी और बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं लगेगी। इस तरह से बाकी की लोइयाँ बना के भी रख लेते हैं, और ये बस पॉली बैग में आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईज़िली निकल जाती है। तो इसी तरह से हमारा ये पैन अच्छे से गरम हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसे पका लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, रोटी आपको ठीक तरीके से डालना है, बीच में बबल्स वगैरह नहीं आना चाहिए, और हल्की-सी तवा हमारा गरम है, तो जैसे ही ये थोड़ी-सी ऐसे लगे कि हाँ, गरम हो गई है, मीडियम पे आपको फ्लेम रखना है और साइड में इस तरह से आपको चेक करना है। एकदम से नहीं घुमाना है, अदरवाइज़ ये क्या, ऊपर से अगर चिपकी रहेगी, तो फिर ये चिपक जाएगी तवे से और बिखर जाएगी पूरी। तो आप आराम से इसे इस तरह से बना लीजिए और दोनों ही तरफ उलट-पलट कर आप सेंक लीजिए। अब क्या करना है, ऊपर से ये जो सीख गया है जो परत, उस पे हमें थोड़ा-सा ऑयल लगाना है। वैसे तो आप नहीं भी लगाए तो चलेगा, बट हल्का-सा ऑयल लगाएँगे तो ही इसका टेस्ट आ पाता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहें तो इस पर घी भी लगा सकते हैं। दूसरी साइड भी हमारी पक गई है, ये जो आपको धारियाँ दिख रही है ना छोटी-छोटी, इसका मतलब है कि रोटी पूरी अंदर तक अच्छे से पकी है। तो ये आप ब्रश से भी ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ये मक्के का आटा है और ऑयल पी लेता है, तो हल्का-हल्का सा लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा ना लगाएँ, और आप या फिर घी लगा के अच्छे से खाइए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और ये एकदम, आप इसे कड़क करना चाहते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा और देर तक पकाइए, और नॉर्मल सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो थोड़ी और देर पकाइए। इसी तरह से यहाँ पे हमने दोनों ही तरफ इसे अच्छे से घुमा के पका लिया है, और एक और बार इधर से हम साइड अच्छे से थोड़ी-सी इसको कड़क कर लेते हैं, कि ये गरम-गरम खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब आप घी वगैरह लगा के अगर खाते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है। अब ये बहुत अच्छे से पक गई है, हम इसे प्लेट में निकाल के सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसे गरम ही खाना ज़्यादा बेटर होगा, और अगर ठंडी भी खाना चाहते हैं तो स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं आप, चाय वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसी तरह से हम बाकी की सारी रोटियाँ पका लेंगे, और ऊपर आप गरम-गरम पर ही घी लगा लीजिए। ठंडा होने के बाद थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा और घी का इसका जो स्वाद है ना, वो अंदर तक चला जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये रोटियाँ हमने इस तरीके से बनाई थी, जो मैंने आपको एक और तरीका बता देती हूँ। अगर आप वैसे नहीं बनाना चाहते हैं, हाथ से बनाना चाहते हैं, जो देसी तरीका होता है, तो कुछ भी नहीं करना है, आटे को मसल के अच्छे से इस तरह से लोई बना लें, देन फिर हाथ से थाप लगाना है, और थाप लगाते हुए इस तरह से आप रोटी को बेलें, और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा-सा पानी रखना है, मतलब हाथ को गीले करते जाना है, कोई ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से थाप लगाते हुए आप बनाएँगे चारों तरफ, और बीच में थोड़ा-सा ध्यान रखें कि साइड में जो रोटी है वो मोटी ना रहे, एक जैसी बने। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर आपका आटा अच्छे से प्रॉपर लगा हुआ है तो बहुत ईज़िली ये बन के तैयार हो जाती है, और सबसे ईज़ी प्रोसेस है, मतलब आप आसानी से बना सकते हैं, बेलन वाले से तो ज़्यादा ही ईज़ी है ये। अब क्या करेंगे, इसी तरह से सारी रोटियाँ बना के सेक के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी रोटी भी सीख गई है, और इसी प्रकार हमने सारी रोटियाँ सेक ली हैं। तो मेरी ये 3 से 4 रोटी बन के तैयार है, और ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, और इसका जो टेस्ट है ना, वो पापड़ खार की वज़ह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, और ठंड के दिनों में आप इसे दूध के साथ या फिर आप घी लगा के या एज़ अ स्नैक्स के रूप में आप इसे खा सकते हैं।